डॉक्टर उमर का पूरा रूट धमाके से एक दिन पहले का सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स का ये टेरर नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है, इस नए रूट से एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। लाल किले के पास हुए इस धमाके को लेकर एक बड़ी खबर। दिल्ली में बारूदी कार धमाका करने वाले डॉक्टर उमर का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डॉक्टर उमर धमाके से पहले मस्जिद गया था। ये मस्जिद तुर्कमान गेट के पास है। मस्जिद में जाते हुए उमर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इस वक्त इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज तुर्कमान गेट के पास का है। मस्जिद का ये तुर्कमान गेट है जहां का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। एक शख्स काले कपड़े में आगे चलता हुआ जा रहा है। वो कुछ पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखता है, दाएं बाएं देखता है और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। हमारे सहयोगी अभय लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, ये सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये काले कपड़े में शख्स क्या यही डॉक्टर उमर मोहम्मद है? देखिए, बिल्कुल जो काली शर्ट के अंदर नजर आ रहा है, जो कि पीछे मुड़ के भी देखता है, ये डॉक्टर उमर मोहम्मद है। और मीनाक्षी, जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उससे पहले यानी कि 3:18 पर ये लाल किले के पीछे की पार्किंग में चला गया था। फिर बाहर निकला 3 घंटे बाद 6:52 पे ब्लास्ट हुआ। तो लाल किले की पार्किंग में दोपहर को जाने से पहले ये तुर्कमान गेट के पास की एक मस्जिद में गया था और उससे पहले आसिफ अली रोड जो है वो पड़ती है, वहां पर इसने कहीं गाड़ी पार्क की और पैदल वहां पर ये जाता हुआ नजर आया, जिसमें साफ तौर पे इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके बाकी के जो डॉक्टर मॉड्यूल के साथी थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। इसको पता था ये भी पकड़ा जाएगा। इसकी गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट और व्हीकल फ्यूल था, जिसको मिलाकर और कुछ फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से न केवल अमोनियम नाइट्रेट बल्कि कुछ और केमिकल्स को गाड़ी के अंदर लगाया गया था, जिनको मिलाकर एक बड़ा आईडी बनाना था, लेकिन आईडी बन नहीं पाया था। तो उसी दौरान की ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये घबराया हुआ अपनी लोकेशन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्जिद के तुर्कमान गेट की तरफ बढ़ता हुआ ये डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके से पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उमर दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई और आपके सामने रख दें। 9 तारीख को ही डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद से फरार हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमर धमाके से एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर को फरीदाबाद से फरार हो गया था। डॉक्टर उमर फरीदाबाद से मेवात, फिरोजपुर झिरका से होता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचा, जहां कार में ही उसने रात गुजारी और फिर 10 नवंबर की सुबह दोबारा फरीदाबाद और फिर बदरपुर बॉर्डर होते हुए वो दिल्ली पहुंचा, जहां वो तुर्कमान गेट के सामने फैज़-ए-इलाही मस्जिद पहुंचा। अभय, ये पूरा मूवमेंट ये बताता है कि कोई रूट तय दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही है। इतना तय है कि वो फरीदाबाद से भाग गया क्योंकि मॉड्यूल बस्ट होने वाला है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही थी। और फिर वो फिरोजपुर झिरका होते हुए बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली एंटर किया है और जैसा आप बता रहे हैं कि पैनिक में फिर ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये 9 तारीख का जो पूरा उसका मूवमेंट रहा है, ये चेन ऑफ मूवमेंट बताएं। देखिए मीनाक्षी, 10 तारीख को जब ये दिल्ली के अंदर आया सुबह 8 बजे बदरपुर बॉर्डर, लेकिन 9 तारीख को ये फरीदाबाद से निकला अपनी i20 कार लेकर। ये नूह के आसपास के जितने इलाके पड़ते हैं, जिसमें झिरका इलाका पड़ता है, नूह का इलाका पड़ता है, मुंबई और मुंबई जाने वाला जो एक्सप्रेसवे बना है गुरुग्राम मुंबई एक्सप्रेसवे, उस पर आता है और 3-4 लोकेशन अपनी बदलता है। जो हमारे सोर्सेस है उनका ये कहना है जब ये फरीदाबाद से निकला था तो गाड़ी में कोई और भी मौजूद था, लेकिन जब अगले दिन यानी कि 9 तारीख को ये फिरोजपुर झिरका से लेकर नूह के इलाकों में और मुंबई एक्सप्रेसवे पर घूमता रहा, उसके बाद 10 तारीख को यानी कि ब्लास्ट के दिन सुबह 8 बजे के आसपास इसने बदरपुर बॉर्डर से हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंट्री की। उसमें इसकी गाड़ी में ये सिंगल नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में। उसके बाद ये अपनी गाड़ी को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गया। तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक पूरे रूट की मैपिंग की है दिल्ली पुलिस ने और उन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस के पास है। उसी में से एक फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये पैदल आसिफ अली रोड पर नजर आ रहा है। तो बदरपुर बॉर्डर से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यानी कि
ये सबसे पहले ईस्ट दिल्ली की तरफ गया, बदरपुर से एंट्री करने के बाद गाजीपुर जो इलाका पड़ता है ईस्ट दिल्ली, वहां से ये पहुंचा नॉर्थ दिल्ली यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वो भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। फिर एक मस्जिद गया तुर्कमान गेट के पास जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद ये सीधा पहुंच गया लाल किले की पार्किंग में और शाम को निकलते हैं वहां पर गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। से जुड़ी हुई दिल्ली धमाके को अंजाम देने से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली के कई इलाकों में घूमा है। ब्लास्ट से पहले के तकरीबन 50 जगहों की सीसीटीवी फुटेज उमर मोहम्मद के मिल चुके हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि धमाके वाले दिन डॉक्टर उमर जब फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल हुआ, बदरपुर से ये दाखिल हुआ और दिल्ली के कई चक्कर इसने लगाए हैं। दिल्ली पुलिस इसी मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले इसके दिल्ली की कई जगहों पर गाड़ी घुमाने के कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं। डॉक्टर उमर सबसे पहले फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई जगह देखा गया और फिर वहां से ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की रिंग रोड और फिर वहां से नॉर्थ की ओर होता हुआ नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार तक पहुंचा है, जहां पर वो कुछ देर खाने के लिए भी रुका था। वहां से दोबारा वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ा और फिर यहां से वो मस्जिद पहुंचा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अभी हमने आपको दिखाई। तुर्कमान गेट के पास की ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और 3:19 पर ये लाल किला पार्किंग तक पहुंचा। तो ये पूरा रूट मैप जो है वो हमने आपके सामने रखा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली है। जी हाँ, ये इस पूरे मामले के खुलासे की एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है। उमर और मुजम्मिल की डायरी अब जांच एजेंसी के हाथ में है। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। डायरी में 8 से 12 नवंबर तक का पूरा जिक्र है, जो ये बताता है कि इसके बीच में कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा था। सूत्रों ने बताया है कि डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं, जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब ये तमाम लोग जिनके नाम इस डायरी के अंदर मौजूद हैं, वो पुलिस के और सुरक्षा एजेंसियों के जांच के दायरे में है। ये डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के कमरों से बरामद की गई है। एक डायरी डॉक्टर उमर मोहम्मद के रूम नंबर 4 और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है, जहां पर पुलिस ने ध्वज से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था और अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर ये दोनों कमरे मौजूद है, जहां से पुलिस ने ये डायरी भी रिकवर की है। अभय हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। ये 2 डायरी जो डॉक्टर उमर की और साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल की है, इसमें 8 से लेकर 12 तारीख तक के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो यहाँ से खुल सकते हैं। उनकी प्लानिंग